अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लॉ टीवी। हिस्ट्री एंड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये पार्ट 2 है। हिस्ट्री हम पार्ट 1 में बता चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप इसकी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसका जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके पार्ट्स हैं पार्ट 1 से पार्ट 12 तक, और पहले 4 हम कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में, और ये पार्ट 5 से पार्ट 12 तक आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है। पार्ट 5 का जो टाइटल है वो है रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, और इस पार्ट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर वन का टाइटल आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, और इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 141 टू आर्टिकल 144 तक। यानी इसका मतलब ये है कि प्रोविंस के पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। आगे चैप्टर 2 पार्ट 5 का इसका टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, यानी प्रोविंस और फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान रिलेशन किस तरह का होगा, वो किन किन उसूलों पे डिपेंड करेगा, और क्या क्या इख्तियारात हैं वो आर्टिकल 145 से आर्टिकल 152 में डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। आगे इसका चैप्टर 3, उसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं। यानी पार्ट 5 का चैप्टर 3, इसका टाइटल है स्पेशल प्रोविजंस, और इसके आर्टिकल हैं आर्टिकल 152A टू आर्टिकल 159। आगे चलते हैं जी हम पार्ट 6 की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। इसका टाइटल है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, और इसके भी 3 चैप्टर्स हैं। यानी पार्ट 5 के भी 3 चैप्टर्स और पार्ट 6 के भी 3 चैप्टर। आगे इसका चैप्टर 1 है जो वो है फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस के दरमियान और जो फेडरेशन के दरमियान है वो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। यानी आपने एनएफसी अवार्ड सुना होगा, नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड, 18th अमेंडमेंट के अंदर उसका जिक्र है काफ़ी ज़्यादा, तो वो इसी चैप्टर के अंडर आता है। और इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 160 टू 165A। आगे हम चलते हैं जी चैप्टर 2 पार्ट 6 का। इसका है बोरिंग एंड ऑडिट, यानी उधार किया कैसे लिया जाता है और ऑडिट कैसे किया जाएगा, यानी प्रोविंसेस कैसे फेडरेशन से पैसे ले सकते हैं। इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 166 टू आर्टिकल 171, और इसका आगे चैप्टर नंबर 3, उसका टाइटल है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटीज़ एंड सूट्स। इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 172 टू आर्टिकल 174। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें सिर्फ आर्टिकल बताए जा रहे हैं या उनका टाइटल बताया जा रहा है, आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल सभी की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, विद द केस लॉज, विद द एक्सप्लेनेशन, और उसके अंदर जस्टिस के नोट्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो जो चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल की होंगी वो उनमें ऐड कर दी जाएंगी। आगे जी हम चलते हैं पार्ट 7 में। यानी टोटल 12 पार्ट्स हैं और उनमें से ये पार्ट नंबर 7, इसका टाइटल है दी जुडिकेटर। इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 दी कोर्ट्स, यानी हमारी जो अदालतें हैं वो इसमें डिफ़ाइन कर दी गई। इसमें जो अदालतें डिफ़ाइन की गई हैं उससे मुराद सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट है। और आर्टिकल 175 एंड आर्टिकल 175A, इन दोनों के अंदर कोर्ट्स की डेफिनेशन की गई है। आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 2 के अंदर डिफाइन की गई है, चैप्टर 2 पार्ट 7, यानी आर्टिकल 176 से आर्टिकल 203 तक। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी डिफाइन कर दी गई, आर्टिकल 192 से 203 तक। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चैप्टर 2 के अंदर डिफाइंड हैं, जो कि पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। आगे इसका चैप्टर 3, और इसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट को डिफ़ाइन किया गया है और उसकी जुरिस्डिक्शन बताई गई है, आर्टिकल 203A टू आर्टिकल 203G के अंदर। आगे चैप्टर 4, इसके अंदर हैं जर्नल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जुडिकेटर्स, आर्टिकल 204 टू 212B। ये जो इस चैप्टर के अंदर हैं वो मैं आपको एक मोटी सी बात बता देता हूँ। आर्टिकल 209, यानी जो जुडिशल कमीशन होता है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन, वो इसके अंदर आता है। यानी फंक्शनिंग किस तरह होगी और इनको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, या ये अपना अगर ख़ुद काम करें तो वो किस तरह होगा, वो इस चैप्टर के अंदर आता है। आगे पार्ट 8, यानी इलेक्शंस करवाए जाएंगे।
तो वो किन आर्टिकल्स के तहत होते हैं और वो कौन-सा हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसमें डिफ़ाइन किया गया है। इसके भी 2 चैप्टर्स हैं और चैप्टर 1 का टाइटल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी होगी वो इसके अंदर डिफाइन कर दी गई आर्टिकल 213 से लेके आर्टिकल 222 के दरमियान। आगे चैप्टर 2 है इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शन कब कंडक्ट किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, कौन करवाएगा, वो इसके अंदर डिफाइन किया गया है। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा ये जो शोर मचा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो ये आर्टिकल 224 के अंदर है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। आर्टिकल 223 से 226 के दरमियान ये चैप्टर 2 है इसका। आगे पार्ट 9 ये इस्लामिक प्रोविजंस हैं, इसके अंदर कोई चैप्टर नहीं है और ये आर्टिकल 227 से 231 तक हैं, यानी इसके अंदर एक मोटी सी प्रोविजन आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जो भी कानून होगा वो यानी आइन जो भी बनेगा वो इस्लाम से मुतसादिम नहीं होगा। आगे पार्ट 10 में भी कोई चैप्टर नहीं है और इसका जो टाइटल है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा, यानी इसमें बताया गया है कि अगर इन केस किसी प्रोविंस में या किसी एक ख़ास इलाके में या पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो किस तरह लगाई जाएगी और कौन उसको लगाने का अहल है। आर्टिकल 232 से लेके आर्टिकल 239 में इमरजेंसी की प्रोविजंस को डिफ़ाइन कर दिया गया है। आगे है जी पार्ट 11, इसका भी कोई चैप्टर नहीं है और इसका टाइटल है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो किस प्रोसीजर के तहत हुई हैं, यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की, नेशनल असम्बली प्लस सेनेट की, और ये जो डिफ़ाइन की गई बात ये आर्टिकल 238 एंड आर्टिकल 239 के अंदर डिफ़ाइन की गई। आगे पार्ट 12 और मिसलिनियस इसका टाइटल है और इसके अंदर भी 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 सर्विसेज को डिफ़ाइन करता है। सर्विसेज से मुराद यानी हमारी जो तीनों सर्विसेज हैं, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसको डिफ़ाइन करता है और ये आर्टिकल 240 से लेके 242 के दरमियान है। आगे स्पेसिफिकेशन आ जाती है इसकी चैप्टर 2 के अंदर आर्म्ड फोर्सेस और इनके आर्टिकल हैं आर्टिकल 243 से आर्टिकल 247 के दरमियान, यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि आर्मी चीफ कैसे लगेगा और कौन लगाएगा, ये चीज़ें इसके अंदर डिफ़ाइन की गई हैं। आगे इसका चैप्टर 3 ये है जनरल प्रोटेक्शन टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, यानी आर्टिकल 248 से आर्टिकल 259 के दरमियान जनरल प्रोटेक्शन जो दी गई प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को और मिनिस्टर्स को, यानी कि उनको सू नहीं किया जा सकता और अगर सू कर दिया गया है तो फिर उनको अदालत में नहीं बुलाया जाएगा, अदालत में बुलाया जाएगा या कहीं जवाब मांगा जाएगा तो वो अपने किसी नुमाइंदे के ज़रिए जवाब दे सकते हैं और अगर वो जवाब देंगे तो उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी वो जो अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हों उस ज़िम्मन में अगर वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे तो उनको लाजमी सज़ा दी जाएगी। आगे चैप्टर 4 है इंटरप्रटेशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रटेशन कैसे की जाएगी, वो आर्टिकल 260 से 264 के दरमियान डिफ़ाइन कर दिया गया है। आगे चैप्टर 5, यानी इसका मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 चैप्टर्स हैं और टोटल 6 चैप्टर्स हैं पार्ट 12 के, और इसके चैप्टर 5 का जो टाइटल है वो है टाइटल कमेंसमेंट एंड रिपील, यानी जो कोई आर्टिकल रिपील हो गए हैं या आर्टिकल को रिपील करने का प्रोसीजर क्या होगा वो आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 266 के अंदर बता दिया गया है। आगे हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 6 और ये आखिरी चैप्टर है पार्ट 12 का, और पार्ट 12 आखिरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ये आपने याद रखना है कि 12 पार्ट्स हैं और उन 12 पार्ट्स के अंदर आगे मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, किसी में नई भी है और किसी में 1 है, 2 हैं, 3 हैं, और ये जो आखिरी पार्ट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं और वो 6 हैं। इसका छठा चैप्टर, उसका टाइटल है ट्रांजिशनल और उसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 267 टू आर्टिकल 280। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपको प्रॉपर रिसर्च बेस कंटेंट हम आपको फराहम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।